हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग खड़े हुए निसान मैग्नेट के सामने। तो आज आप लोग यहाँ पे देखने वाले इसके बेस मॉडल एक्सी एंड एक्सेल का यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो। आज आपके सामने दोनों यहाँ पे भाई साहब इसके एक बेस मॉडल एक सेकंड बेस मॉडल खड़ा हुआ है। इन्हीं दोनों का आज यहाँ पे करने वाले हैं पूरा कंपैरिजन। तो व्हाइट कलर में आप इसके सेकंड बेस मॉडल एक्सेल को देख रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 7,04,000 से एक्स-शोरूम। एंड दूसरी तरफ इसका जो ब्लैक वाला देख रहे हैं यहाँ पे बेस मॉडल एक्सी, इसकी प्राइस रेंज यहाँ पे रहने वाली है 6 लाख एक्स-शोरूम। ऑन रोड प्राइस में समथिंग वही 1,15,000 के आसपास दोनों में डिफरेंस आने वाला है। तो इन्हीं दोनों को कवर करेंगे, देखेंगे 1,15,000 में कितने आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इस एक्सेल वेरिएंट के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके यहाँ पे चाबी से। ये जो आप इसका पे बेस मॉडल देख रहे हैं, इसके साथ इस तरह कुछ यहाँ पे मैनुअल आपको की मिलेगी। इसी से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, कोई भी रिमोट सेंटर लॉकिंग की नहीं रहेगी इस वाले वेरिएंट के साथ। दूसरी तरफ इसका ये यहाँ पे एक्सेल वेरिएंट देख रहे हैं, इसके साथ इस तरह कुछ आपको ये रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिलेगी। इसमें आपको इसमें देखेंगे लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिलेंगे, पीछे रहेगा निसान का लोगो। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इसके बेस मॉडल एक्सी। तो इसका पूरा फ्रंट पिक्चर यहाँ पे देखिए, ब्लैक कलर की ग्रिल, यहाँ पे चारों तरफ क्रोम इंसर्ट वगैरह। हेडलैम्प्स की बात करें तो नॉर्मल से वही हाइड्रोजन बेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें सिमिलर मिलेंगी आपको एक्सेल में भी, बट यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में देखेंगे कोई भी स्किड प्लेट वगैरह देखने को नहीं मिलती है इस बेस मॉडल के साथ। मतलब कि एक्सी में ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग रहेगी। दूसरी तरफ जब आते हैं इसके एक्सेल वेरिएंट, इसके ऊपर वाले वेरिएंट के साथ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिमिलर दिखेंगी। एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ये देखेंगे स्किड प्लेट जो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मस्कुलर सी देखने को मिल जाएगी। तो मतलब मोटा मोटी अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इस वाले वेरिएंट के साथ इसके फ्रंट प्रोफाइल में। बाकी ये आपने देख लिया दोनों वेरिएंट्स का। अब आते साइड की तरफ, एक्सेल वेरिएंट को देख लीजिए। सबसे पहले ये रहेगी यहाँ पे इसके सेकंड बेस एक्सेल वेरिएंट की पूरी साइड प्रोफाइल। दूसरी तरफ इसका जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं यहाँ पे बेस मॉडल, तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा आपको फीका फीका फील आएगा। 16 इंचेस का यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल से स्टील लिम, एंड यहाँ पे कोई भी व्हील कवर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फेंडर पे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे देखेंगे मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर की जाते हैं इस बेस मॉडल के साथ, जो आपको रहेंगे मैनुअली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल। डोर हैंडल वगैरह सेम बॉडी कलर, ऊपर रहेंगे रूफ रेल्स, पिलर वगैरह मिलता है सेम बॉडी कलर। तो ये हो गया यहाँ पे इसका बेस मॉडल। अब आते हैं इसके एक्सेल वेरिएंट की तरफ। अब देखिए इसकी साइड प्रोफाइल, अब आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे डिफरेंस कितने कुछ हैं। सबसे पहले ये आपको मिलता है साइड में यहाँ पे व्हील कवर, मतलब आपको बेस मॉडल में कोई भी व्हील कवर नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आपको इसमें दिया जाएगा इसके एक्सेल वेरिएंट के साथ। टायर प्रोफाइल दोनों का सेम रहेगा 16 इंचेस का, इसका भी सेम साइज रहता है, उसका भी रहेगा सेम साइज। ये चीज़ हो गई एक साइड में। देन इसके बाद इंडिकेटर्स यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलते हैं आउटसाइड मिरर्स में। बेस मॉडल में आपको मिलते हैं यहाँ पे फेंडर पे, इसी के साथ आउटसाइड मिरर्स यहाँ पर रहेंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। ये आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे इसके ORBMs। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इंडिकेटर्स वाला हो गया, थर्ड यहाँ पे आउटसाइड मिरर्स वाला। तो 3 डिफरेंस हो गए यहाँ पे इसके पूरी साइड प्रोफाइल में। पिलर्स की बात करें यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया गया मैट ब्लैक फिनिश में, वहाँ पे मिलता है सेम बॉडी कलर। तो मतलब ये देखेंगे चौथा डिफरेंस आपको मिलेगा इसके साइड प्रोफाइल के साथ। तो ये आपने देखा ना। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। ऊपर की बात करें तो इस एक्सेल वेरिएंट में यहाँ पे रूफ रेल्स, शार्प एंड एंटीना। दूसरी तरफ इसका बेस मॉडल, रूफ रेल्स तो आपको मिलेंगी, बट यहाँ पे कोई भी आपको इसमें शार्प एंड एंटीना देखने को नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट के साथ। देन अब साइड वगैरह आपने देख ली ना। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे दिएगा, 4 लीटर के समथिंग आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है इस कार की। ये दोनों में रहेगी सिमिलर। तो साइड में अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो एक हो गया व्हील कवर्स, दूसरा हो गया इंडिकेटर्स, देन थर्ड हो गया यहाँ पे इसके आउटसाइड मिरर्स। तो ये कुछ इतने डिफरेंस रहेंगे। बाकी ए पिलर यहाँ पे आपको इस एक्सेल वेरिएंट के साथ मिलता है ब्लैक कलर का। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी मिसिंग। फ्रंट में जाएंगे तो इसमें आपको नहीं मिलती इसकी पे। अब आती भाई साहब बारी इसके बैक प्रोफाइल की। ये इसका अपडेटेड बेस मॉडल देख रहे हैं। पहले वाली में क्या होता था, आपको बेस मॉडल में रियर वाइपर डिफॉगर देखने को मिल जाता था, जो अभी आपको इस वाले वेरिएंट के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देख लीजिए इसके बेस मॉडल को। सबसे पहले यहाँ पे दिखाएं नॉर्मल से यहाँ पे इसकी बैकलाइट्स आती हैं जो हाइड्रोजन बल्ब वाली रहेंगी। बाकी कोई भी अभी आपको यहाँ पे इसमें रियर वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया यहाँ पे, हाई माउंट स्टॉप लैंप, एंड नीचे की साइड देखेंगे बम्पर वगैरह ब्लैकआउट, जिसमें रहेंगे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर रिफ्लेक्टर। ये आपने देख लिया इसके बेस मॉडल को। अब आते हैं इसके एक्सेल की तरफ। ये वाला वेरिएंट भी भाई साहब एक्सेल ही खड़ा हुआ है, दोनों इधर उधर एक्सेल ही। तो इसको दिखा दे चाहे उसको दिखा दे, बात बराबर है। अब देखिए एक्सेल में सबसे पहले आपको डिफरेंस दिखेगा किस चीज़ का, रियर वाइपर डिफॉगर। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगी। देन ये और ये तो भाई साहब उसमें भी था। ऊपर जाएंगे तो इसका शार्प एंड एंटीना, एंड इसी के साथ यहाँ पे रहेगी इसमें इसकी प्लेट। मतलब तो ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे दिखा दे तो इस एक्सेल वेरिएंट में आपको रियर वाइपर डिफॉगर, ऊपर जाएंगे शार्प एंड एंटीना, यहाँ पे इसकी ये इसकी प्लेट देखने को मिलती है एक्स्ट्रा इस वाले बेस मॉडल से। तो ये देखा आपने इसका बैक प्रोफाइल एंड बैक लाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिमिलर दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। तो आपको एक तरह प्रॉपर आप आइडिया लग गया होगा एक्सेल वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलेगा। बाकी बेस मॉडल कुछ इस तरह थोड़ा सा लगेगा फीका फीका। तो ये सब देखने के बाद अब बात आती है इसके बूट स्पेस की। इसको यहाँ से खोलेंगे, ये देख लीजिए। तो बूट स्पेस देखेंगे यहाँ पे भाई साहब कोई भी पार्सल ट्रे आपको देखने को नहीं मिलेगी इसके एक्सेल वेरिएंट में। एंड नीचे यहाँ पे इसका स्पर व्हील रहता है जो रहेगा यहाँ पे 15 इंचेस का। दूसरी तरफ इसका ये बेस मॉडल, इसको अगर आपको दिखाएं, ये देखिए इसमें भी कोई भी पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बूट स्पेस दोनों में सेम रहेगा। स्पर व्हील जरा भाई साहब चेक करते ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है।
यहाँ पे भाई साहब आपको मिला, ये देखिए ये 14 इंचेस का यहाँ पे इसका आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, यानी कि स्टेपनी वाला टायर। एंड यहाँ पे जो इसका एक्सेल वेरिएंट था उसके ऊपर वाला वेरिएंट इसमें मिलता है यहाँ पे 15 इंचेस का, ये देखिए। तो बूट स्पेस में यहाँ पे इसके स्पेयर व्हील का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में। बाकी पार्सल ट्रे दोनों में नहीं आती, हेडरेस्ट आपको दोनों में एडजस्टेबल मिल जाएंगे। अब आइए इसको करते बंद, फिर चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ आपको डिफरेंस मिलेंगे इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे बंद। और हाँ, रियर से भी आपने देख लिया। और नीचे की बात करें, ये देखिए इसका नीचे का पूरा यहाँ पे रियर सस्पेंशन सेटअप इस तरफ रहेगी एग्जॉस्ट पाइप। तो डिफरेंस यहाँ पे ओवरऑल कवर हो गए होंगे, साइड भी हो गया, रियर भी हो गया, एंड यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल भी हो गई इन दोनों कार्स की। तो अब इसके बाद अब बचा हुआ इसका इंटीरियर, यानी कि अंदर अब चलेंगे, अंदर आपको बैठ के दिखाएंगे इन दोनों कार्स का इंटीरियर। तो सबसे पहले आते हैं अपने इसके बेस मॉडल की तरफ। हैंडल वगैरह दोनों में आपको मिलते हैं सेम बॉडी कलर, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश दोनों वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिलेगी। ये देखिए इसकी डोर ट्रिम पूरी दी गई है डुअल टोन में। यहाँ पर रहेगा डोर ओपनर, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे जाएंगे स्पीकर, बॉटल रखी रहेगी प्लेसमेंट। फैब्रिक की यहाँ पे सारी सीट्स आपको मिलती है। और अंदर जब आप बैठेंगे तो आगे का डैशबोर्ड का व्यू देखिए, वो तो अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा इस बेस मॉडल में, बाकी लेग रूम, नी रूम वगैरह देख लीजिए, इतना कुछ रहेगा। ये सब सेम मिलेगा दोनों ही कार में। इधर की डोर ट्रिम भी, यहाँ पे ग्रैफ हैंडल हुक, ये छोटा सा क्वार्टर ग्लास, ये पूरा यहाँ पे खाली सा। हेडरेस्ट की बात करें, ये आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, 2 पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे सीट बेल्ट के। तो ये सब आपने देख लिया। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रहेगी रूफ लाइट। बेस मॉडल का भाई साहब पूरा अपना मतलब माइंड में रखिएगा क्या कुछ आप यहाँ पे मिलने वाला इस वाले वेरिएंट के साथ। बाकी कोई भी यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं रहेगा इस वाले वेरिएंट के साथ। अब आइए चलते हैं अपने एक्सेल वेरिएंट की तरफ। ये भाई साहब इधर चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, इधर ही सब निकलना पड़ेगा। और भैया पोपट हो गया यार, दोनों में चाइल्ड लॉक लगा रखा है भाई। तो ये है चाबी। अब भाई अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते तो क्या करेंगे, चाबी लगी हुई तब तो ठीक है, वरना तो फिर पोपट हो जाएगा। तो इग्निशन ऑन किया। अब भाई साहब पावर विंडो यहाँ पे डाउन करेंगे, फिर अब बाहर से खोलेंगे। अब चाइल्ड लॉक लगा और ऑप्शन ही नहीं ना कोई, ये देखो खुल गया ना। चलो एक ये भी आपको अब आइडिया लग गया होगा। निकलते गाड़ी के बाहर। तो बेस मॉडल के सेकंड रो का सब कुछ आपने देख लिया ना, क्या कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी अब आते हैं अपने इस एक्सेल वेरिएंट की तरफ। इसमें बैठ के देखते हैं क्या आपको ऑफर किया जाएगा इस वाले वेरिएंट के साथ। हैंडल वगैरह दोनों में सेम रहेंगे। और ये देखिए डोर ट्रिम भी दोनों की सिमिलर है। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें उसमें भी आपको मिलती है, इसमें भी मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, सीट्स वगैरह भी सेम रहेंगी। अंदर आइए बैठ के चेक करते हैं। अंदर जब आप आगे कहीं पे डैशबोर्ड देखेंगे तो ये भाई साहब डिफरेंस रहेगा, बट ये कवर करेंगे आगे से। मतलब ये जो ऑडियो सिस्टम वगैरह रहेगा, यहाँ पे कोई भी ऐसी इवेंट्स वगैरह उसमें भी नहीं थे, स्पेस वगैरह सिमिलर रहेगा। ये चीज़ भी सिमिलर थी, इधर भी देखिए इधर भी देखिए। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट बस चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं भाई साहब। मतलब अगर सेकंड रो में देखेंगे ना, चाहे बेस में जाइए या एक्सेल में जाइए, एक्सी एक्सेल दोनों में सारी चीज़ें मिलेंगी सिमिलर। सिर्फ एक चीज़ के अंतर आएगा स्पीकर्स का। यहाँ पे डोर्स में आपको स्पीकर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इसमें दिया जा रहा है ऑडियो सिस्टम। तो ये अंतर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। रूफ लाइट वगैरह हो या भाई साहब डोर्स या हो सीट्स। चलिए सब आपने देखा। अब आइए चलते ड्राइवर साइड की तरफ। मतलब सेकंड रो भी हो चुकी पूरी कवर, सब चीज़ें सेम, बस यहाँ पे आपको इसमें मिलेंगे स्पीकर्स इनकी डोर्स में। तो अगर उनको हटा दे तो देखा जाए दोनों चीज़ें आपको सिमिलर रहेंगी दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। अब आते ड्राइवर साइड की तरफ। तो सबसे पहले खोलेंगे इसकी डोर। ये यहाँ पे बेस मॉडल का पूरा डोर पैनल डुअल टोन में, चारों आपको मिलते हैं पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स। यहाँ पे देखिए मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको मिलेंगे यहाँ पे आउटसाइड मिरर्स। नीचे स्पीकर्स वगैरह आपको बाद में लगवाना है, यहाँ पे देगा बॉटल होल्डर। बाकी ये देखिए इसका यहाँ पे डैशबोर्ड का व्यू, सीट्स वगैरह फैब्रिक की, यहाँ पर रहेगा सीट रिक्लाइन का ऑप्शन। नीचे का देख लीजिए, इसके यहाँ पे पैडल्स वगैरह दिए गए। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, यहाँ पे हेड लैम्प एडजस्टर वाला स्विच। चाबी मैंने आपको आई थिंक दी नहीं, चाबी भी देखिए यहाँ पे मैनुअल आपको की मिलेगी इस वाले वेरिएंट के साथ। एंड एक्सेल में जाते हैं तो वो मैंने आपको आई थिंक दिखाई दी स्टार्टिंग में। तो एक्सेल में कुछ इस तरह की मिलती है एंड बेस मॉडल में इस तरह कुछ मिलेगी मैनुअल फिजिकल की। तो इसको लगाते फिर बैठते कार के अंदर। तो गाइस अभी आ चुके हैं पे इसके बेस मॉडल के अंदर। सबसे पहले इसके इग्निशन को यहाँ पे करेंगे ऑन। ये देखिए पूरा डिजिटल यहाँ पे रहेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील पूरी देख लीजिए प्लेन से यहाँ पे रहेगी सादी सी। डैशबोर्ड थोड़ा फीका फीका सा, क्योंकि आपको इस फ्रेंड में कोई भी यहाँ पे ऑडियो सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। एसी वेंट्स रहेंगे, मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल, सजा लाइट का स्विच, यहाँ पे बोट अनलॉक का बटन। तो ये आपने देखा। एंड नीचे बढ़ेंगे तो 12 वोल्ट का दिया गया यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे रहेगा बड़े सा स्पेस। एंड ये इसका 5 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ग्लास होल्डर्स, यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, डोर ट्रिम, एयरबैग्स आपको मिलते हैं 2 स्टैंडर्ड इस कार के साथ। ये एक बार आप फिर से देख लीजिए भाई साहब निगाह भर के, ताकि फिर चले जब एक्सेल वेंट में तो आप एक ही झलक में पहचान जाए क्या कुछ आपको इसमें मिलता है इस बेस मॉडल में, बाकी क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको उस एक्सेल वेरिएंट के साथ। हेडलैम्प्स वगैरह नॉर्मल रहेंगे इसके, यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल्स। एंड इसकी बात करें एमआईडी स्क्रीन की, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज,
एंड और देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सर्विस सेंटर सेट टायर प्रेशर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब आपने देखा। ऊपर की बात करें, मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM, रूफ लाइट यहाँ पे पीली वाली, इधर सनवाइजर में टिकट होल्डर। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा वैनिटी मिरर। तो ये आपने देखा इसके बेस मॉडल का अंदर का पूरा डैशबोर्ड। अब आइए निकलते चलते इसके एक्सेल वेरिएंट की तरफ। ग्लव बॉक्स रह गया था, वो भी देख लीजिए। इस तरह कुछ यहाँ पर रहेगा, बड़ा सा डीप स्पेस के साथ इसका एक ग्लव बॉक्स। एंड एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे मिलता है, टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी स्टीयरिंग। अब आइए निकलते चलते अपने एक्सेल वेरिएंट की तरफ। तो बेस मॉडल में आपको भाई साहब चाबी लगा के अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ता था, बट यहाँ पे अगर आप इसके एक्सेल वेरिएंट की बात करें ना, तो आपको इसमें मिलती है रिमोट सेंटर लॉकिंग की। तो इसी से अपनी गाड़ी को यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आप खोलेंगे इसके यहाँ पे डोर को, डोर पैनल दोनों में सेम सिमिलर थी। यहाँ पे चारों पाउंडर्स के कंट्रोल्स वहाँ पे भी दिए गए थे। बाकी ये चीज़ वहाँ पे थी मैट ब्लैक फिनिश में, ये आपको वहाँ पे मिलती है ग्रे फिनिश में। नीचे यहाँ पे ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, ये चीज़ वहाँ पे थी मिसिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको आउटसाइड मिरर्स मिल रहे थे मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। नीचे यहाँ पे इसमें स्पीकर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बॉटल होल्डर। तो 3 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी इनके डोर्स में, इस एक्सेल वेरिएंट में, जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। बाकी डैशबोर्ड यहाँ पे सिमिलर रहेगा, ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स मिलेंगे, एंड ये मिलेगी बड़े से यहाँ पे इसकी चाबी। तो इसको लगाते हैं फिर दिखाते हैं और इसका पूरा इंटीरियर। उससे पहले सीट्स यहाँ पे देखिए फैब्रिक की दोनों में रहती हैं, एंड सीट रिक्लाइन दोनों में भाई सब सेम यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलता है इनके सीट्स के। ये चीज़ें भी सिमिलर रहेंगी दोनों वेरिएंट्स के बीच में। उसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल था, इसमें भी। बाकी हेडलैम्प एडजस्टर वाला स्विच। तो मोटा मोटी दिखाएं तो डोर्स में देखेंगे 1, 2 एंड स्पीकर्स, 3 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब बैठते कार के अंदर। तो भाई जब ये आ चुके हैं यहाँ पे इसके एक्सेल वेरिएंट के अंदर, तो सबसे पहले ऑन करेंगे इसका यहाँ पे इग्निशन। पूरा डिजिटल यहाँ पे देखेंगे सेम वही बेस मॉडल की तरह आपको देखने को मिलता है। तो मतलब क्लस्टर हो गया सेम। स्टीयरिंग व्हील में आपको देखेंगे डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ये ऑडियो सिस्टम वाले कंट्रोल्स, मतलब यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, सोर्स के बटन, यहाँ पे कॉल्स वाले। ये चीजें आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती। एडजस्टमेंट दोनों में सेम रहेगा। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स भी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे माउंट कंट्रोल्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी के साथ ये इसका डैशबोर्ड का व्यू। तो इस एक्सेल वेरिएंट में देखेंगे आपको यहाँ पे ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ, USB, ऑक्स वाली कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी, जो आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। तो एक चीज ये हो गई। देन इसी के साथ डिफॉगर का स्विच, जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। ये दोनों चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। थर्ड भाई साहब देखिए, इसमें आपको मिलते हैं यहाँ पे बड़े सा ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल्स, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाएगा इस एक्सेल वेरिएंट के साथ। 1,15,000 के आसपास अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो भाई साहब इंटीरियर में देखिए ये मिल गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिफॉगर, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स। इतने सारे फीचर्स यहाँ पर रहेंगे इस वाले वेरिएंट के साथ। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, स्पेस वगैरह रहेगा। ये इसका 5 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ग्लास होल्डर्स, यहाँ पे भी स्पेस। ये सारी चीज़ें रहेंगी सिमिलर। ये आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती है एक्स्ट्रा इस एक्सेल वेरिएंट के साथ। ग्लव बॉक्स देखें, यहाँ पे भी कोई लाइट वाइट आपको नहीं मिलेगी, उसमें भी नहीं थी। डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड रहेगा। ऊपर आएंगे ये सेम, ये भी सेम। ये चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगी, ये और ये, मतलब यहाँ पे माइक भी आपको दिया गया। ये यहाँ पे जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है उसका सेंसर। 2 चीज़ें रूफ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इधर टिकट होल्डर हो गया, इधर जाएंगे वेंटिंग मिरर। तो ये था भाई साहब इसका एक्सेल वेरिएंट जो आपने देख लिया अंदर से। मतलब बेस मॉडल में ऑडियो सिस्टम नहीं मिलेगा, देन इसके साथ ये डिफॉगर नहीं मिलता, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया जाएगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। बाकी रिमोट सेंटर लॉकिंग की यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, आउटसाइड मिरर्स, एडजस्टमेंट के कोई भी कंट्रोल्स, बाकी स्पीकर्स वगैरह। इतने डिफरेंस रहेंगे यहाँ पे इस कार के अंदर से। तो ये था भाई साहब इसका एक्सेल वेरिएंट, जो वही जाता है 8,15,000 के आसपास। बेस मॉडल में जाएंगे तो समथिंग में जाता है 7 लाख के आसपास। 1,15,000 के भाई साहब प्राइस पॉइंट में आपको इतने सारे फीचर्स, यहाँ पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगी इस एक्सेल वेरिएंट के साथ। तो ये सब आपने देखा। अब आइए निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं यहाँ पे इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो यही था इन दोनों का पूरा यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो जो आपने देखा एक्सेल एंड एक्सी वेरिएंट पे। ये इसका सेकंड बेस मॉडल, ये था इसका बेस मॉडल। मतलब 1,15,000 का मॉडल यहाँ पे दोनों की प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। इसमें इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो आपको यहाँ पे इस बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप भी 8 लाख के आसपास जाना चाहते तो आप जाइए एक्सेल वेरिएंट के साथ। ये भाई साहब मुझे तो लगता है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आपका बजट कम है तो आप जा सकते हैं इसके इस वाले बेस मॉडल एक्सी की तरफ। तो आपको आज का हमारा कैसा लगा वीडियो इन दोनों के यहाँ पे कंपेरिजन वीडियो पे, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंजन स्पेक यहाँ पे रह गया था, वो अगर आपको बता दें तो इसमें आपको मिलता है 1.0 लीटर में एक नॉन टर्बो, एक टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको नॉन टर्बो में मिलेगी 72 PS की पावर, 96 Nm का टॉर्क, समथिंग वही 18 kmph का माइलेज इस कार के साथ। एंड 1 लीटर टर्बो में जाएंगे तो आपको 100 PS की पावर, 160 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 18 से 19 kmph का माइलेज इन दोनों कार्स के बीच में। एंड फाइनली बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, अगर आप इसका ये एक्सेल वेरिएंट लेंगे तो आपको पड़ेगा 7,04,000 एक्स-शोरूम एंड 8,15,000 के आसपास जाएगी ऑन रोड लखनऊ। यहीं पर अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं एक्सी तो आपको पड़ेगा ये 6 लाख एक्स-शोरूम एंड 7 लाख के आसपास जाती है ऑन रोड लखनऊ। तो ये था आज का हमारा इन दोनों कार्स पे पूरा कंपैरिजन वीडियो। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।